शहडोल की जनपद बिहोरी की ग्राम पंचायत हिरवार के ग्राम वेलकुड़ा से ग्राम पंचायत सकंदी के बीच आवागमन करने के लिए जहां अभी 7 से 8 किलोमीटर ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है, वहीं यदि ग्राम वेलकुड़ा के ग्रामीण जिनकी जमीन से रोड निकलती है वे अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए दे दें या प्रशासन इस समस्या में कोई स्थायी हल निकाल दे तो वेलकुड़ा से सकंदी की दूरी 7 से 8 किलोमीटर से घटकर मात्र आधा किलोमीटर ही रह जाएगी। जहां वेलकुड़ा के ग्रामीण रोड बनाने के लिए अपने पट्टे की जमीन देकर सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने पट्टे की जमीन से रोड व पुलिया निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ग्राम पंचायत हिरवार के सरपंच रण बहादुर सिंह द्वारा यह बताया गया है कि जहां एक और हमारे द्वारा ग्राम पंचायत हिरवार को विकासशील बनाने हेतु तो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं वेलकुड़ा से सकंदी जाने के लिए आदर्श ग्राम से टिकुरी टोला, फिर हिरवार से घिनोची, फिर सकंदी पहुंचने के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं यदि इस मामले में सभी पट्टेधारी के साथ प्रशासन का सहयोग मिल जाए तो नए रास्ते से लगभग 5 से 6 गांव जैसे खड़ेहा, बहेरिया, सरसी, पथरही, टिकुरी टोला के लोगों के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी कम हो जाने से रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बच्चों के स्कूल जाने में दूरी कम हो जाएगी, जिससे काफी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में कुछ पट्टाधारियों का सहयोग तो कुछ पट्टाधारियों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सड़क निर्माण का कार्य फिलहाल रुका हुआ है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। देखिए, किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं छीनी जा रही है। यहाँ तक कि जब हम 2015 में सरपंच हुए तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हमसे बोलने लगे कि दादा हम बह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, दवाई के लिए यहाँ 400 मीटर में हॉस्पिटल है यहीं पे, वहाँ हम नहीं जा पाते हैं, मतलब हमारे यहाँ लोग मर जाते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, चलने के लिए कोई रोड नहीं थी यहाँ। तो फिर हमने धीरे धीरे करके सीसी रोड का निर्माण करवा के यहाँ तक सब लोगों को जितने ज़मीन वाले थे, जैसे राम प्रसाद सोनी जी और श्री लाल यादव और आपके पंडित जी रामलोचन उर्मलिया और आपके कामता प्रसाद शुक्ला जी और पचैया कुम्हार, इतने लोगों से हमने संपर्क किया। सब लोगों ने यस करके रोड बनवा दी। रोड तो 3 साल पहले बन गई थी, इतना आने जाने का रास्ता खुल गया था। यहाँ पे नाला था, यहाँ से पानी जाता था, पुलिया उलिया कुछ नहीं थी। जो पुलिया बता रहे हैं कि पुलिया बनी थी, तो इतने बड़े गाँव के लोग कोई भी कह दे कि पुलिया देखा हो इसके पहले तो हम मान लेंगे कि पुलिया थी, सिर्फ अकेले देखे हों तो हम नहीं जानते हैं। तो इसके बाद हम इनसे भी संपर्क किए, सेक्रेटरी साहब अवध बिहारी जी से। अवध बिहारी पंडित जी ने हमसे कहा कि आप पुलिया बना लीजिए। पुलिया हमने उनके सहमत से 15 दिन 1 महीने काम चला, विधिवत किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ। कंप्लीट होने के बाद हस्तक्षेप शुरू हुआ कि रोड हम न जाने देंगे, मतलब रोड के लिए कि रोड नहीं, हमारे रोड ज़मीन से कोई नहीं निकलेगा, इसलिए कि हम जिसको चाहेंगे, जो हमारी मर्जी होगी तभी बनेगी। बस यही बात है, बाकी ज़बरदस्ती हमने कुछ नहीं किया। जिसने आपको परमिशन दी, क्या उनसे आपने बात की कि अगर आपको इस ज़मीन के लिए जो भी मुआवजा लेना है, जो भी? बिल्कुल किए। तो क्या उनकी तरफ से बात आई? वो ये कहते हैं कि हम इसके लिए नहीं कि पैसा ना लेंगे, इसलिए कि हम गांव वालों को निकलने ही ना देंगे, हमारी ज़मीन से ना निकलें, पैदल चले जाएं, बाकी वाहन लेके हम देखना नहीं चाहते हैं। उनका विचार ये है। पैसे देने के लिए हम भी बोले कि आप जो मुआवजा कहिए, 1 लाख 2 लाख जो बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। जनहित का काम है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। 500 मीटर हमने अपने निजी पूंजी से रोड बनाया था, प्लस पुलिया का निर्माण कराया 2-3-4 लाख रुपए लगा के, और 1 रुपया हमने गवर्नमेंट का खर्चा नहीं किया। पुल बनवाने में उनकी स्वीकृत थी? हाँ, स्वीकृत थी। उस समय क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच में? ये बात हुई पुलिया बना लें, तो पुलिया जब बन गई तो मानते हैं कि पुलिया के रोड की पुलिया बनेगी। मानवता के नाते जब उधर भी रोड बनी, इधर भी रोड बनी है, 20 मीटर में पुलिया बनाने आपके किसी खेत में तो आएंगे नहीं। उस समय यह था कि रोड भी बनवाएंगे। आज अब जब बरसात आ गई तो रोड को बनवाने की जगह पे कटवा दिया गया, लोगों का आवागमन रुक गया, बच्चे स्कूल न जा पाएंगे, हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं इस गांव की। और जब से बस्ती बसी होगी, करीब 400 साल 500 साल जब से बसी होगी, तब से आज तक इन लोगों को इसी कष्ट के, सिर्फ उनको दबाव में, राजतंत्र में स्टाइल में कि जो हम चाहें वो होगा। इस गांव में कहते हैं हमारे मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। यहाँ दुख इस बात का है, जो हम कहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस ज़मीन को हम सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, माताएं बहनें बेटियां सब निकलती हैं, सर्वांगीण विकास के लिए हमने दे दिया था कि अपना सबका सुख सुविधा बनी रहे और सबका कल्याण होता रहे, जनहितार्थ। इसीलिए हमने इस मार्गदर्शन को दे दिया। कब दिया है आपने इसको? मैंने इसको दे दिया था 4-5 साल पहले दे दिया था।
3-4 साल पहले। कितने मीटर की अब मीटर मैंने नापा नहीं साहब, तो मीटर मैंने नापा है, लेकिन अब आपको खुद ही दिख रहा है। मैंने सर्वांगीण विकास के लिए इसको मैंने दे दिया था। इस रोड में कितने हितग्राही आते हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है इस जमीन के? जमीन में एक पचन्या प्रजापति है ना, कामतो प्रसाद शुक्ला वो भी दिए थे, ठीक है, मैं भी दिया था, एक राम प्रसाद सोनी दिया था, और एक यादव क्या बोलते हैं जगजाहिर यादव, वो भी दिया था। ऐसा करके सभी लोग अपना हितार्थ सर्वांगीण विकास के लिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, पता चला साइकिल बह गई नाले में, बस्ता अंतर है, साइकिल अंतर है ना, तो सबके विकास के लिए कि सबका हितार्थ होता रहे, इस हित में हमने सोचा था कि सबका कल्याण हो, इसी हित में। नहीं सर, इनके पट्टे की ज़मीन तो है, हम ये जानते हैं कि पट्टे की ज़मीन ही है, मतलब रिगार्ड नहीं देखें तो जानते पट्टे की ज़मीन है, पर अब जहाँ थे हो या न हो ज़मीन इनसे उनका पट्टा हो या न हो, पर हमारे जनबही में है कि पट्टा है। पुलिया पहले जरूर नहीं रही यार, न कच्ची रही न पक्की रही, पुलिया अभी बनी ही, अब उनके सब के जाहिर बनी, चोरी रात के सरपंच नहीं बनवाए, इतना हम जरूर बता दें। ये तो हमने सर लगभग 25 या 20 साल हो गए हमारे पास स्टाम्प रखा हुआ है, यानी सब लोग स्वीकृत थे और हमारे पास यानी दस्तखत किए थे। हाँ, त्यजन नहीं हुआ है और सब लोगों से पूछ के इसके बाद रोड निकाली गई है, सहमत थे। तो वो जिन लोगों की जमीन फंस रही सब सहमत थे? सहमत थे। तो वो दस्तावेज कब बनाया हुआ, कब कंप्लीट हुआ है? अब थोड़ा मेरे डेट नहीं है, मैं उसको निकाल के आपको दूंगा। ये पट्टे की जमीन है रामबाई वगैरह में, रामबाई की पट्टे की जमीन है सर। ये पट्टा है 177 का, इसमें ये हमारे पट्टे की है और ये हमारा बांध है। देख लिया जाए, सरपंच साहब द्वारा पूछ लिया जाए कि ये किसका है बांध और ये किसकी मेड़ है, उन्हीं से पूछ लिया जाए। और इसमें रोड का तो कोई मामले नहीं था, आने जाने के लिए पैदल इस मेड़ से भी लोग जाते हैं, दूसरे के मेड़ से भी जाते हैं, जहाँ से लोगों को रास्ता मिल जाती है सर, वहाँ से लोग आते जाते हैं। हमारी पुराने जमाने की बहुत पहले की ये पट्टा है सर, ये पट्टा देखा जाए ये, और ये पट्टे की जमीन है। और यहाँ से सकंदी पार लग जाता है सर, और यहाँ से बेलकूड़ा लगता है आधे नाले से, और दोनों का हमारा नाले का ये पट्टा है सर, ये देखा जाए। और आज तक हमसे कोई नहीं कहा कि हम यहाँ रोड बनाएंगे कि कुछ करेंगे, तो हमारे पट्टे की जमीन। अब ये सरपंच साहब जबरदस्ती कहते हैं कि हम यहाँ सर पर रोड निकालेंगे, तुम्हारी हम जमीन लेंगे, इसमें हमको पैसा मिल जाएगा 25 लाख रुपया, हम पुलिया का भी पैसा निकाल लेंगे। अभी हमारी पुलिया पहले छोटी बनी थी, अब छोटी के बाद जो है जब ये तोड़ दिए रात में, जब हम गौशाला हमारा 198/3 का पट्टा है रामबाई का, उसकी शिकायत की गई। रामबाई माता राम है, 85 साल इन्हीं के हिस्से में जमीन है, और कई ये शिकायत भी की है, माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गई हैं, आपके माननीय तहसीलदार साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी है पहले से सरपंच साहब की। उसमें ये हमारा जो है, हमारे जबरदस्ती हमको मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, हमारी जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं सरपंच साहब। ग्राम पंचायत हिरवार कहते हैं हम जमीन तुम्हारी 1 इंच न बचाएंगे, हमारा पट्टे की जमीन है। किसी को आने जाने के लिए तो मेढ़ में कोई किसी के जा सकता है सर, तो आम रास्ता थोड़ी माना जाएगा। मेढ़ तो है, मेढ़ में यहाँ से भी लोग निकल जाते हैं, बगल से भी चले जाते, जिसके हम भी दूसरे के मेढ़ में चले जाते हैं, हमारे मेढ़ से भी लोग आ जाते हैं। देख लिया जाए, आराम से आदमी निकल जाते हैं, हमारा बांध है, उन्हीं से पूछ लिया जाए कि ये उनका है, गांव वालों से पूछ लिया जाए कि ये पट्टे की जमीन है उनकी, माननीय तहसीलदार साहब न्यायालय से पूछ लिया जाए, पट्टा मिलान कर लिया जाए कि इनके पट्टे का यह बांध है कि नहीं है। 177 का ये हमारा नाला है सर, देख लीजिए। इसको कह देते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है, दूसरे का है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।